और दिल्ली दरिंदगी केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। कार में अंजलि का पैर फंसा था, ये एफएसएल ने बताया है। कार के नीचे खून के धब्बे मिले हैं, ये भी इस रिपोर्ट में साफ हुआ है। तो एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। फॉरेंसिक एविडेंस भी इस मामले को लेकर कलेक्ट किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट इस वक्त आई है। और यह जानकारी मिल रही है फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कि कार में अंजलि का पैर फंसा हुआ था और कार के नीचे खून के धब्बे मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एफएसएल की रिपोर्ट बता रही है और वही कुछ सीसीटीवी फुटेज में है, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल जिसकी तरफ जांच जानी चाहिए या जा रही है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, तो फिर दिल्ली पुलिस 2 घंटे तक कहां थी? देखिए, बिल्कुल करीब 2:05 पे ये एक्सीडेंट हुआ। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और पूरा एक्सीडेंट की जो टाइमिंग है वो जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पीसीआर की रिपोर्ट सौंपी है, प्रारंभिक रिपोर्ट, उसमें बताया 24 सेकंड के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ था। और उसी दौरान जो अंजलि है वो गाड़ी के नीचे फंस गई थी और यहाँ से गई थी। 4 पुलिस स्टेशन का इलाका पड़ता है जो 13 किलोमीटर का दायरा है और कुल करीब 5 पीसीआर वैन इस पूरे इलाके में तैनात रहती हैं। और रात को जिस तरीके से एक के बाद 2, 18 के बाद कुल 5-6 पीसीआर कॉल हुई थी और सीरियसनेस को देखते हुए 9 पीसीआर वैन को आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाया था। लोकल पुलिस भी लगी हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी 2 घंटे तक वो अंजलि को गाड़ी के नीचे घसीटते रहे। और इसमें जो अपनी रिपोर्ट पुलिस ने सौंपी है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उनको ये पता चल गया था कि एक्सीडेंट के बाद कुछ चीज़ गाड़ी के नीचे फंस गया है। उसमें से एक आरोपी ने लड़की का हाथ देख लिया था, अंजलि का हाथ देख लिया था और उसके बाद उस बॉडी को गाड़ी से निकालने के लिए उन्होंने 4 बार यू टर्न लिया है। 4 बार यू टर्न लेने के बाद जब ये 4 बजे के करीब जो कंझावला जौंटी गांव के पास पहुंचे हैं तो 4:11 पर भी ये कॉल थी। उसके बाद भी कई कॉल आई है। जब 4:11 पे देखा है कि लड़की का जो शव है वो नग्न अवस्था में रोड पे पड़ा हुआ है। उसके बाद बिल्कुल आप कई महत्वपूर्ण अपडेट एक साथ दे रहे हैं। कुछ दर्शकों को विस्तार से हम बताते हैं जो प्रमोद इस वक्त हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पीसीआर कॉल और मूवमेंट की प्रारंभिक शुरुआती रिपोर्ट सौंपी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 13 किलोमीटर के रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी। 5 से 6 पीसीआर कॉल हुई। जो इस वक्त का ताजा अपडेट है वो आपको जानना चाहिए। पीसीआर कॉल की डिटेल कमिश्नर को सौंपी गई है क्योंकि ये शुरुआती कॉल होती हैं जिसके आधार पर पुलिस का मूवमेंट तय होता है। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि इस रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी। 5 से 6 पीसीआर कॉल भी हुई। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। प्रमोद, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि 5 से 6 पीसीआर वैन वहां पर तैनात थी, लेकिन ये तो सुरक्षा के लिए होती हैं। ये तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए होती हैं कि कोई अनियंत्रित तरीके से गाड़ी ना चलाए, कोई हादसा हो तो तुरंत पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद वो 2 घंटे। नहीं, देखिए, पीसीआर जो पुलिस कंट्रोल रूम से पहले अटैच्ड होती थी, अब इन पीसीआर वैन को जो है थानों के साथ ही अटैच कर दिया गया है। और कभी भी 112 इमरजेंसी नंबर पे या 100 नंबर पे कोई कॉल की जाती है वो सीधा पीसीआर कंट्रोल रूम में अटेंड होती है और इन पीसीआर को उस इलाके में उनका मूवमेंट किया जाता है। करीब 5 से 6 बार जो है पीसीआर कॉल की गई थी। लगातार 2:18 पे पहली कॉल की गई थी, जबकि 2:05 पे एक्सीडेंट हुआ था जो शनि बाजार है सुल्तानपुरी का, वहाँ से उसके बाद से लगातार पीसीआर कॉल हो रही थी 5 से 6। और दीपक जो चश्मदीद है उसने 2:34 के बाद कई बार फ़ोन किया है और कई बार पुलिस अधिकारियों से लगातार दीपक की बात भी हुई है। और सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस ने 9 पीसीआर वैन को बताया था। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रात थी और धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब भी पीसीआर वैन वहाँ पहुँचती थी उससे पहले ही जो आरोपी है वो गाड़ी लेके आगे निकल जाते थे। लोकल पुलिस भी आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी हुई थी क्योंकि आरोपियों को ये पता था कि उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है और लड़की जो है वो गाड़ी के नीचे ही फंसी हुई है। और
4 बार जो है गाड़ी से यू टर्न मारा गया है ताकि लड़की जो है गाड़ी के नीचे से निकल जाए। और जो जौनती घाट पे जहाँ पर ये शव मिला था वहाँ पर भी यू टर्न लेने के दौरान ही जो शव है वो अंजलि का नग्न अवस्था में रोड के बीचों बीच गिर गया था और उसके बाद ये तेजी से गाड़ी को लेकर गए हैं। कुल 2 घंटे तक करीब 40 किलोमीटर तक अंजलि के शव को घसीटा गया था। इस बात की जानकारी आरोपियों को थी कि एक्सीडेंट के बाद जो लड़की है वो शायद गाड़ी के नीचे फंस गई है और 2 से 3 बार गाड़ी आगे पीछे कर रहा था जब एक्सीडेंट हुई थी। उसके बाद ये लोग भागे थे, जबकि इनको नीचे उतरकर मदद करनी चाहिए थी। तो एक तरीके से पूरी तरीके से बर्बरतापूर्व जो है ये हादसा हुआ था। इस ऐसे मामले में पहले तो शुरुआत में पुलिस की लापरवाही ये भी रही कि इस पर जमानती जो है धाराएं लगाई गई थी। 5-5 पीसीआर वैन की तैनाती होने के बावजूद भी कोई मदद के लिए नहीं आया। कई सारे चश्मदीद गवाह लगातार फ़ोन कर रहे थे, पुलिस को बता रहे थे। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है 31 दिसंबर की रात को 13 किलोमीटर के दायरे में आरोपी एक लड़की को अपनी गाड़ी के नीचे 2 घंटे तक घसीटते रहे। ना कोई पीसीआर वैन नजर आई, ना कोई पुलिस पिकेट नजर आया, ना कोई पेट्रोलिंग थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जो ये पीसीआर वैन की तैनाती थी क्या ये सिर्फ कागजों में थी, आंकड़ों में थी? और जो रिपोर्ट अभी सौंपी गई है आखिर बिल्कुल प्रमोद, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, आपके पास तुरंत लौट कर आता हूं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों के लिए, दिल्ली दरिंदगी केस में सहेली निधि का बयान आया है। सामने से हुई थी कार और स्कूटी की टक्कर, यह उसने बताया है। कार के नीचे अंजलि फंस गई थी, कार सवार अंजलि को घसीटते रहे, ये निधि ने जानकारी दी है। कार के नीचे अंजलि फंस गई थी, यह निधि ने बताया। सामने की टक्कर हुई थी, कार सवार इसके बाद अंजलि को घसीटते रहे। सुल्तानपुरी सड़क हादसे में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब पीड़ित लड़की की दोस्त सामने आई और उसका बयान दर्ज किया गया है और ये इस केस की चश्मदीद गवाह है और इसी के आधार पर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए अंजलि की दोस्त निधि है। निधि, आप उनकी दोस्त थी और आपके आने के बाद ये साफ हो गया है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको बेल भी नहीं होनी चाहिए, उनको फांसी हो जानी चाहिए। मेरा मानना ये है कि उन लड़कों को फांसी हो जाना चाहिए। आपकी गवाही के बाद आपके दोस्त को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके नहीं मिलेगा उसको, उन लड़कों को फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लड़कों का जीने का कोई हक नहीं है दुनिया में। जो उनको पता था कि लड़की नीचे है और फिर भी वो गाड़ी घसीटते हुए लेके गए, ये गलत है कि हमें पता है और उस चीज को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी गवाही तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस में। हाँ जी, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ लड़कों को तो बेल क्या छोड़ने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, उनको तो फांसी होनी चाहिए। जैसे उनको सब पता था लड़की नीचे है, ये है वो है, तो भी उन्होंने जानबूझकर वो लेके गए स्पीड से। ऐसे लड़कों का जीने का हक ही नहीं जो लड़कियों की कुछ समझे ही ना लड़कियों को। ठीक है बस। निधि, हमारा एक सवाल है, पूरा देश जानना चाहता है कि 31st की नाइट आप थे और उस घटनाक्रम को आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि क्या घटनाक्रम हुआ था जब आप होटल से निकले, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, बस मैं इतना सब बस मैं इतना नहीं। एक छोटा सा सवाल है कि घटनाक्रम बता दीजिए, मैं नहीं कर आपकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस केस को लेकर। तो मैंने बता दीजिए, एक बार आप घटनाक्रम बता दीजिए, क्या घटनाक्रम हुआ था? घटना ये हुई थी, हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा नहीं मैं करूंगी ड्राइविंग, हमारी इस बात पे बात हो रही थी। फिर यही बात होते होते वो कह रही मैं ही करूंगी, मेरी स्कूटी है, तो मैंने दे दी उसको। देखो उसको दे दी, उसकी चीज थी, ये तो कोई वो नहीं है, मैंने दे दी उसको, उसकी स्कूटी चला तू कर ड्राइविंग। वो ड्राइविंग करने लग गई, ड्राइविंग करते करते आगे से गाड़ी आई और हम भी ऐसे जा रहे थे तो एकदम टक्कर हुई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई, मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, मैं बच गई। और उसको वो सही थी, मतलब वो चिल्ला रही थी गाड़ी के नीचे से, पर उसकी उन्होंने नहीं सुनी और गाड़ी में कोई गाने कोई सॉन्ग कुछ नहीं। मेरा सवाल लग रहा था कि गाड़ी में कोई म्यूजिक बचा, तो लड़कों ने बयान दिया कि म्यूजिक चल रहा नहीं, कोई म्यूजिक नहीं था बस। तो एक और सवाल लास्ट है कि आप वहां से गई, आप वहां से चली गई थी, क्या हुआ था फिर? बोल दो। आपको डर लग रहा था? मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहां से चली गई थी।
तो ये निधि हैं जिनका कहना था कि घटना के बाद ये डर गई थी, जिसके बाद ये यहाँ से चली गई और अब उनको लगा कि मीडिया के सामने आना चाहिए। जब पुलिस ने पूरे मामले की मैपिंग की और उसके बाद लड़की के बारे में पता चला तो ये मीडिया के सामने आए और अपनी आपबीती रख रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।